तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल तन मन नीलो नील की एपिसोड 8 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब जैसे एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो राबी होती है वो सोनू को बता देती है कि इस तरह से जो उसने घर पे उसकी बात जो है वो कर ली है। और उसके बाद जो है राबी सोनू के साथ जो है वो उसी जगह पे आती है जहाँ पे जो है वो सब लोग डांस वगैरह करते हैं, तो वहीं पे जो है वो सोनू भी होता है। तो जनाब वहीं पे मून भी बैठा होता है। अब सोनू को और जो राबी थी उसको ज़रा भी आइडिया नहीं था कि बाऊ कैसर साहब इस तरह से मच्छर रहा होगा या कि वो वहाँ पे पहले से मौजूद होगा गुंडागर्दी करने के लिए। जैसे ही वो लोग जाते हैं छत पे तो मून बेचारा ऐसे बैठा होता है। तो जब सोनू से पूछता है तो इतने में जी जो कैसर बहू थे वो उसको कहते हैं आ जाओ जी, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर जी वकील साहब को कहता है जी पढ़ के सुनाए जी वकील साहब आप क्या कहना चाहते हैं। और वकील ऐसी धमकी लगाता है जी आप लोगों ने 48 आवर्स के अंदर जो है वो ना तो कोई FIR कटवाई और आपने कोई भी ऐसी कार्रवाई जो लीगल होनी चाहिए थी 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने नहीं की और आपने बाद में सब कुछ किया है। तो जी मैं आपके ऊपर जो है वो हित के इज्जत का जो है वो दावा करूँगा और अच्छा खासा जो है वो आप लोगों को जुर्माना भी होगा। और उसके बाद जो है वो कहते हैं जी जो बाऊ कैसर होता है वो कहता है कि नाना वकील बाबू जी आपने ऐसे नहीं करना और मैं जी इनके साथ दोस्ती करने आया हूँ और मैंने इनको माफ़ कर दिया है। फिर आप भी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि लेकिन तुमने जो सोनू इसके मून के साथ जो किया है अल्लाह ताला तुम्हें जो वो माफ़ नहीं करेगा। खैर उनको डराने और धमकाने के बाद और फिर वो क्या करता है, जो सबसे चीप हरकत थी वो ये कि उसने कॉल की राव काशिफ को और बताया जी कि पहले वो इनको बता रहा था मून को और सोनू को कि जी उसकी सुलह होगी। और जैसे उसने कॉल की राव काशिफ को और फिर उसने जो है मून का नाम लिया तो जी राव काशिफ साहब ने उसको नचनिया कह के जो है फ़ोन बंद कर दिया। अब मून को और सोनू को अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था कि उनके साथ क्या गेम प्लान की गई है, कैसे उनको यूज़ किया गया है अपने मतलब के लिए। और जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी बाऊ कैसर की, तो जिस तरह से वो हरकतें कर रहा था उससे साफ ज़ाहिर था कि वाक़ई जो है इसकी और उसकी जो है वो मतलब राव काशिफ़ की और बाऊ कैसर की जो है वो सुलह हो चुकी है और बाऊ कैसर की बात का एक-एक लफ़्ज़ जो है वो सच्चा है। ख़ैर वहाँ से जाने के बाद जी बाऊ कैसर साहब जाते हैं कामी की तरफ और फिर जाके जी उससे अपनी इंसल्ट का जो है वो बदला लेता है। अच्छी तरह उसको जी वार्न करके आता है और कामी का जो गुस्सा था बेहतरीन ज़बरदस्त एक्टिंग थी वहाँ पे। और मतलब उसको सही उसने जितनी हो सकती थी खरी-खरी जो है वो उसने उसको सुनाई है बाऊ कैसर को। और फिर बाऊ कैसर उसको भी लताड़ के जाता है जी कि जिसके दम पे तुम राव काशिफ़ की वजह से इस तरह से मुझे आँखें दिखा रहे हो तो वो मेरे साथ उसकी जो है वो सुलह हो गई है और मैं अब तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा, तुम ज़रा देखते जाना। और उसको ये भी जी कि खुद ही आपस में लड़ मरे मरे ये लोग। उसको कह दिया कि भई राबी और सोनू के पीछे जो है मैं खड़ा हूँ, तो उसकी शादी उसकी बारात मेरे घर से निकलेगी और तुम देखना तुम्हारी आँखों के सामने मैं तुम मतलब करता क्या हूँ, तुम्हारा क्या हाल होगा, अब तुम ये ज़रा चेक करना। उसको धमका के जब जाता है तो फिर कामी बड़ी अच्छी और अक्लमंदी करता है कि सीधा पहुंचता है राव काशिफ़ के पास और राव काशिफ़ से जाके जब बात करता है तो राव काशिफ़ वही बात है कि पॉलिटिशियन है तो वही पॉलिटिक्स अगेन। जिसने कहा जी मैंने सिर्फ वोटों की सेटलमेंट की है उसके साथ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसे मर्ज़ी उसके खिलाफ एहतजाज करो, उसको जो है वो ज़लील ख्वार करो। तो खैर कामी को किसी हद तक जो है वो उसकी बात पर जो है वो यकीन आ गया। उसके बाद जो है वो कामी जो होता है वो अपने अब्बा से और सॉरी अपनी अम्मा से पूछता है जी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है वो मुनाफिकों के सरदार का क्या नाम था। फिर उसकी अम्मा को तो पता नहीं होता तो उसका अब्बा आगे जी बताता है। और फिर जी कामी वहाँ पे भी आग लगाने की कोशिश करता है जी कि आपके भाई जो है वो इस दौर में जो है वो आपका भाई जो है वो मुनाफिक है सबसे बड़ा। एक तरफ आपसे मेरी और राबी की बात कर दी, दूसरी तरफ जी राबी की कहीं पे और पे जो है वो और जगह पे जी वो राज़ी हो गई शादी करने के लिए। और जी राबी ने मुझे ये सब कुछ बताया कि मेरे अब्बा ने मुझे खुली इजाज़त दे दी कि मैं जहाँ चाहूँ जो है वो शादी कर सकती हूँ। अब ताया जी जो थे वो परेशान थे और फिर रहे थे जी राबी का वेट करते हुए कि राबी आए तो उससे बात हो। उसके बाद राबी की अम्मा राबी को कॉल करती है और उसको कहती है जी तुम्हारा ताया जो है बड़े गुस्से में फिर रहा है, तो तुम जो है वो घर में मतलब घर जल्दी आ जाओ। खैर राबी जो है वो लेट नाइट आती है अपने घर पे, लेकिन उसका जो ताया है वो उसको कोई इंसल्ट नहीं करता, कोई बदतमीजी, बस उससे ये पूछता है कहाँ थी। राबी झूठ बोलती है जी कि वो यहीं मोहल्ले में थी और उसके बाद जो वो अपने अंदर जो है वो कमरे में चली जाती है। राबी की जो अम्मा अब्बा थे वो दोनों बड़े अरसे के बाद जो वो घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, तो खैर वो आपस में एक दूसरे से जो वो काफ़ी जो उन्हें बातें करनी थी पार्क में बैठ के जी वो वैसे जो बातें करते हैं सारी इतने अरसे के बाद जो वो पहली दफ़ा इस तरह से घर से बाहर निकले थे। और जनाब उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो जो राबी का अब्बा होता है वो राबी के ताए के पास जाता है और उसको जो है वो सारी बताते हैं जी कि उसने जो है वो राबी की शादी कहीं और तय कर दी है। तो खैर ताया जो कि बिल्कुल कूल एंड काम नेचर का बंदा है, बिल्कुल ठीक ठीक बंदा है, तो वो उसको ये कहता है कि कोई बात नहीं जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मतलब इतना बेहतरीन बंदा है कि उसने कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, कोई कुछ नहीं, उसने पहले ही कहा था कि जी राबी की जहाँ पे मर्ज़ी होगी वहीं पे जाके जो उसकी शादी होगी। और ताया ने फुल टाइम ये तो कहा है कि वो अपने बेटे और अपनी बीवी को संभाल लेगा। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होता है।